हेलो दोस्तों, आपको और आपके परिवार को होलिका दहन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। तो चलिए हम समझते हैं एक छोटे से कहानी के माध्यम से। तो बात यह है कि एक राजा हिरण्यकश्यप जो कि असुरों के राजा थे। असुरों का मतलब राक्षसों के राजा थे। उन्होंने ब्रह्मा भगवान की उपासना करके एक प्रसिद्धि प्राप्त की। प्रसिद्धि का मतलब होता है वरदान प्राप्त किया। वरदान यह प्राप्त किया कि न वह दिन में मरेगा, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न नर से, न पशु से, न जल से, न वायु से, न अग्नि से, किसी से नहीं मरेगा। यह वरदान प्राप्त करने के बाद वो उसको अहंकार हो गया। उसको लगने लगा कि दुनिया में सबसे बड़ा हम ही, हमसे बड़ा कोई नहीं है। और वह अपनी राजसभा में जाके बोल दिया कि कोई किसी भगवान की पूजा नहीं करेगा, सब मेरी पूजा करेगा, क्योंकि हमें प्रसिद्धि मिल चुकी है। तो और सब जो थे वह उनका पूजा करने भी लगा, क्योंकि उनको वो राजा भी था और उसको प्रसिद्धि भी मिल चुका था। लेकिन उसी का पुत्र प्रहलाद पूजा नहीं कर रहा था। वो पूजा कर रहा था भगवान विष्णु की। वह अपने पिता की पूजा नहीं कर रहा था। किसका? तो राजा हिरण्यकश्यप उसका पिता था, प्रहलाद का पिता था। ठीक है। तो वह पूजा अपना ही नहीं कर रहा था। तो बोला कि मेरा ही पुत्र हमें को पूजा नहीं कर रहा। तो उसको समझाया, धमकाया, डराया धमकाया, खूब डराया धमकाया, लेकिन फिर भी वह नहीं माना। वह विष्णु भगवान की ही पूजा कर रहा था। फिर क्या हुआ? तो राजा हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका से बोले कि तुम ही कोई उपाय सोचो और इसको समझाओ। लेकिन फिर भी वो नहीं समझा। तो वो बालक था, छोटा ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था। तो उसको क्या किए? तो चिता के समान जो होता है ना, जलता हुआ, जिस पर आदमी मुर्दा जो जलता है, उसी के समान लकड़ी को सजा दिए और उसको जला दिए। ठीक है। तो पुत्र को, जो पुत्र था राजा कश्यप का, और उसकी बहन जो होलिका थी, उसको पुत्र को लेकर जलते हुए अग्नि में जाके बैठ गई। जलती हुई अग्नि में जाके बैठ गई। क्यों बैठ गई? क्योंकि जो होलिका थी उसके पास सिद्धि प्राप्त थी कि वह नहीं जलेगी। ठीक है ना। और उसको लेके जाके बैठ गई जलते हुए ज्वाला में। ठीक है। तो उसको तो लगा कि ये मर जाएगा, जो पुत्र उसका था वो मर जाएगा और हम बच जाएंगे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। उल्टा क्या हुआ? तो वही जल गई और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना। तो प्रहलाद को जब कुछ नहीं हुआ, तो जो उसका पिता था राजा हिरण्यकश्यप, वह बहुत ही क्रोध हुआ। उसको बहुत ही गुस्सा आया। फिर वह क्या किया कि एक, जो बोलते हैं लोहा का जो होता है ना, जलता हुआ पूरा लाल, तो उसको बोला कि जाओ इसमें जाके लिपट जाओ, तुमको कौन विष्णु भगवान आके बचाता है। तो जैसे ही वो लिपटा, तो उसमें अवतार लिए। तो कौन अवतार लिए? तो विष्णु। विष्णु अवतार लिए नरसिंह के रूप में। नरसिंह का मतलब होता है कि आधा नर थे और आधा सिंह, मतलब शेर के जैसा। ठीक है ना। तो नरसिंह भी बहुत ही गुस्सा थे और प्रहलाद को कहाँ ले गए? तो बीचों बीच चौखट के बीच ले गए। न घर के बाहर हुआ, न घर के अंदर, चौखट के बीच ला जाकर जाके उसको अपने हाथ, उनका तो आधा सिंह था लाइन की तरह, शेर की तरह, तो अपने सिंह से उसका सीना फाड़ दिए, मतलब दिल को चीर दिए पूरा। ठीक है ना। तो उसी समय उसका मृत्यु होगा। न घर के बाहर था, न घर के अंदर, चौखट के बीच में था। और बोले थे न रात में न दिन में। तो वह जो समय था वह गोधूली का बेला था। ना उस समय रात था, ना उस समय दिन था। ठीक है ना। गोधूली का बेला, शाम का बोला बोल सकते हैं एक प्रकार का। ठीक है ना। तो उसी समय उसका वध कर दिया अपने हाथों से चीर के। ठीक है ना। तो देखिए, अहंकार जो हुआ ना, वह बहुत ही बुरा चीज है। ठीक है ना। वह चाहता क्या, राजा हिरण्यकश्यप, तो वह बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम कर सकता था, लेकिन वह नहीं किया। उसको अहंकार हो गया। वरदान बढ़िया मिल गया, लेकिन उसको अहंकार हो गया। उसको यह भी याद रहना चाहिए था कि जो वरदान दिया है वह तो हमसे बड़ा होगा। तो वह जो वरदान दिया, उसको तो यह भी पता होगा कि कैसे मार सकते हैं। यह वो भूल चुका था उसको, क्योंकि अहंकार हो गया था वरदान मिलने के बाद। तो ये सब गलत है। ठीक है ना। तो अहंकार अपने अंदर नहीं पालिए और अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार नहीं करना चाहिए। और जो होली होता है, एक रिश्तों का संबंध होता है। जैसे क्या? तो देखिए, होली में क्या होता है कि लोग अपने दोस्त से, अपने परिवार से मिलते हैं, जुलते हैं, गले मिलते हैं। तो एक संबंध है, रिश्तों का क्या है? संबंध है। तो इसको आप बात को समझिए, अपने अंदर को, अहंकार को खत्म करिए और बढ़िया से होली मनाइए।